गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्निंग पे स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर MMH नोमानी और आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के महत्व तथा अंग्रेजी भाषा कैसे सीख सकें, यानी अंग्रेजी कैसे सीख सकें, इस पे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अंग्रेजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक, यानी ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में लगभग 20% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और अगर एजुकेशन में बात करते हैं अंग्रेजी के महत्व का, तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो हायर एजुकेशन है वो अंग्रेजी में अच्छी मिलती है। जैसे अगर बात करते हैं कि कोई इंसान अगर रिसर्च में जाना चाहता है और रिसर्च के काम से अगर दुनिया में किसी भी जगह जाना चाहता है या इंडिया में भी अगर जाना चाहता है या इंडिया से बाहर भी जाना चाहता है, तो उसे अच्छी अंग्रेजी जाननी चाहिए ताकि उसे डाटा कलेक्शन में आसानी हो, लोगों से वहाँ कम्युनिकेट करने में आसानी हो। ठीक, अगर वो कोई रिसर्च पेपर ही पढ़ता है तो वो देखेंगे आप लोग कि ज़्यादातर रिसर्च पेपर जो है वो अंग्रेजी में पब्लिश होता है। ठीक, अगर बात करते हैं बुक्स की, तो बुक्स तो सभी अच्छी होती है, लेकिन जो बुक कहा जाए कि जिसमें अच्छा मटेरियल होता है वो देखा जाए, या हायर एजुकेशन के लिए जो बुक्स अवेलेबल है अभी वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है। फिर बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्शन की, तो प्राइवेट सेक्शन में अगर देखेंगे प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो है वहाँ ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, वहाँ का ज़्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी में होता है। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ तो पूरी तरह से अंग्रेजी में ही काम होता है। ठीक, वो लोग अगर इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं तो देखें कि उसमें वो सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं वो अंग्रेजी को ही देते हैं, आपके बाकी नॉलेज होने के बावजूद। ठीक, यहाँ तक कि जनरल कोई भी कंपटीशन है उसके लिए भी उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें भी जो अंग्रेजी अच्छा जानते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक, यानी इंटरव्यू वगैरह में अंग्रेजी एक हिडन क्राइटेरिया बन गया है सिलेक्शन का। दूसरी चीज, अगर प्राइवेट सेक्शन की ही मैंने जैसे बात की, अगर उसकी बात करते हैं तो वहां अगर अच्छी सैलरी पानी होती है तो जिन लोगों को अंग्रेजी अच्छी आती है वो अच्छी सैलरी पाते हैं, वो वहां अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो अंग्रेजी का आज के समय में इंटरनेट हो या सोशल मीडिया हो, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में मटेरियल पाते हैं। इन सभी के साथ साथ अंग्रेजी का हमारे जीवन में एक और भी बहुत बड़ा महत्व है, जो ये है कि आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करते हैं अगर आपको अंग्रेजी आती है तो। और लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के वक्त में लोग भी ज़्यादातर उन्हें अहमियत देने लगे हैं जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं या अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, ये लोगों के माइंड में एक जगह बना चुका है, यानी लोग उनको स्मार्ट कहते हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है। वो लोग जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं वो अट्रैक्शन का एक मतलब बताया जाए कि एक कारण बन जाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे सबसे अहम टॉपिक पे, वो ये है कि कोई अंग्रेजी कैसे सीख सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 5 पॉइंट जो आपको करना होगा। ठीक है, डेली, यानी ये रूटीन मेंटेन करनी होगी अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए, या कहा जाए अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे अहम है, क्योंकि सबसे अहम इसलिए है, यानी सबसे वैल्यू उसका ज्यादा इसलिए है कि सबसे पहली चीज आती है कि आप सुनने की आदत दिलाएं। सुनने की आदत का मतलब है कि आप एक सुनने वाले बने, क्योंकि अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, एट फर्स्ट यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने पसंद की चीजों को सुनना होगा अंग्रेजी में। ठीक, थोड़ा सा सुने लेकिन उसे बार बार सुने। ठीक है, बार बार सुनने से क्या होगा, रिपीट होने से दिमाग में वो आपको जगह बनाएगा। और दिमाग में जगह की जैसे ही मैंने बात की, यानी आप सुनते समय पूरी तरह से ध्यान लगा के उस पर सुने। ठीक है, चाहे वो आप अगर बात करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्री को सुन लें, या कभी अगर न्यूज वगैरह है उसे सुने, यानी ऑथेंटिक सोर्स जो है उसे सुने। आज के वक्त में यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे भी इंग्लिश में सुने, लेकिन बार बार उतनी ही चीजों को बार बार सुने। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बोलने की बारी।
यानी दूसरा पॉइंट है आपको बोलना शुरू करना है। बोलना शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपनी हिंदी जो भाषा बोलते हैं उसके बीच में अंग्रेजी का वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मेरा सोप कहाँ है, खाने में सॉल्ट कम है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे हिंदी में। ठीक, उसके साथ दूसरी चीज ये आती है कि आप एक दूसरे को ग्रीटिंग्स जब देंगे, यानी जब भी किसी से मिलेंगे तो उसको आप जैसे हेलो, हाउ आर यू, है ना, इन सब से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, ये सब बोलना शुरू करेंगे। उसके बाद आता है कि आप एक दूसरे को कमांड अगर देते हैं किसी को, तो उससे भी आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड और सेंटेंस है जिससे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। जैसे कम हेयर, गो देयर, है ना, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना, या फिर आप कह सकते हैं जैसा भी, अगर मान लिया स्विच ऑन द लाइट, है ना, स्विच ऑफ द लाइट, इन सब तरीके से आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात आती है पढ़ने की। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहां पे भी आप अपनी पसंद की चीज को पढ़ें, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट होने से आप उस काम को अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें यहां भी। लेकिन यहां पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखें कि आपको लाउडली पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी आवाज को भी सुनेंगे और लाउडली बोलेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और देखते पढ़ते ही आप, तो ये सारा एक साथ जो काम होता है ये आपको ब्रेन को अच्छा काम करवाता है या आप में कॉन्फिडेंस दिलाता है। और भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी उसी आवाज को रिकॉर्ड कर लें और उसे सुने। ठीक है, शुरू में आप देखेंगे कि आप में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा आपको इसमें देखेंगे फ्लुएंसी आएगी। ठीक, और पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप इस रूटीन को अपने घर में मेंटेन कर रहे हैं, जो कि करना ही है आपको, ठीक है, तो उस वर्ड को नोट कर लें जो नया है और उसका मीनिंग्स लिख लें। ठीक है, अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं और उस वर्ड को आप दिन भर इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। और हाँ, अगर आप रास्ते में हैं तो आप क्या करें, या घूमने कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस समय में आप ऐसा करेंगे कि कोई कॉमिक्स ले लेंगे जो अंग्रेजी में हो, और बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स आती है, ठीक है, वो ले लेंगे, जैसे चंपक वगैरह, उसे पढ़ना शुरू करें सबसे पहले। और नए वर्ड को हमेशा अंडरलाइन कर लें, उसका मीनिंग्स वहां पे लिख लें और अपनी डिक्शनरी बना लें। मैंने भी ऐसा किया था, मेरे पास अपनी, मतलब कहा जाए, पतली सी डिक्शनरी है, बहुत ओल्ड है, होगा तो मैं उसे दिखा भी दूंगा आपको। तो अगला पॉइंट आता है जो कि चौथा पॉइंट है। सबसे पहले आपका पॉइंट हो गया सुनना, उसके बाद बोलना, अब पढ़ना, उसके बाद अब लिखना, यानी लिखने का पॉइंट है ये, यानी इस पॉइंट में लिखने की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि डेली लिखना है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जिस चीज को आपने पढ़ा है उसे ही लिखें। ठीक है, बार बार लिखें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार कहने का मतलब यह है कि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, और हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो बार बार उसको लिखें। उसके बाद जो बातें आती है वो होती है सोचने की। अब आप सोचना शुरू करें। सोचना मतलब अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। लेकिन शुरू में क्या होगा कि आप हिंदी में सोच के अंग्रेजी बनाते हैं, जनरली यही होता है, सभी के साथ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपके सोचने और बोलने के बीच में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि इंग्लिश में ही सोचना शुरू करना है। इंग्लिश में इस चीज को सोचना है कि आपने आज दिन भर में क्या किया, है ना, कौन कौन सा काम किया, या जो आपने पढ़ा या जिस चीज को आपने सुना उसे आप अपने माइंड में रिपीट करें बार बार। ठीक है, रिपीट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरी तरह से आपको अपनी ही चीजों को, अपनी ही बातों को बोलने, सुनने और समझने की कैपेसिटी डेवलप करेगी। ठीक, इन सभी रूटीन को फॉलो करके आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं। इफ यू विल फॉलो ऑल दीज रूटीन्स properly and honestly, I assure you that you will speak English very soon. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे, अब क्लास में मिलेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, और बताना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे आप अपने लाइफ में अंग्रेजी को उतार सकते हैं और एक अच्छे स्पीकर आप बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।